इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा। भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूजमनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूजमनी श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। दीक्षा महामहोत्सव की देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान। इंदौर के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर खातीवाला टैंक से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं, उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ दिगंबर जैन समाज खातीवाला टैंक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। उसके पूर्व आपसे कहना चाहूँगा, इस जिनालय के जीर्णोद्धार के पश्चात 13 मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा जिनालय का पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम हुआ था, उसमें मूल नायक आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा भी संपन्न हुई थी और गुरुवर के सानिध्य में वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव का कार्यक्रम एक दिन में संपन्न हुआ था। ये सौभाग्य यहाँ की समाज को प्राप्त हुआ था और आज दूसरा सौभाग्य और प्राप्त हो रहा है आपको। खातीवाला टैंक दिगंबर जैन मंदिर को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। परम पूज आचार्य भगवंत ने अतिशय क्षेत्र शिरपुर में जो 21 शुल्लक दीक्षा दी थी और एक मुनि दीक्षा दी थी, उसमें से 5 शुल्लक हमारे बीच विराजमान है जिनका दीक्षा दिवस हम और आप मना रहे हैं। आइए चलते हैं हम और आप परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, मैं उनके नामों की घोषणा करूं। उसके पूर्व आज हमारे बीच में आरिका रत्न दुर्लभमती माता जी के परिवार से भतीजे भाई उत्तम जी पूरे परिवार के साथ उपस्थित हैं। दुर्ग से मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। श्रीमान हाजी यहाँ के अध्यक्ष महोदय और मंत्री महोदय ये आएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और महिला सम्मान के लिए महिला मंडल की जो पदाधिकारी खातीवाला टैंक की वो आ जाएंगी। महिला सम्मान के लिए जोरदार ताली बजाकर के सम्मान करें जो कि आरिका रत्न रेवती रेंज में विराजमान है, उनके परिवार के भतीजे बहू हैं। मैं चाहूंगा ऐसे परिवार के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का सम्मान करें। और आइए चलते हैं श्रीमान सूत्रधार के रूप में जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, श्रीमान गोपाल जी, अनीता जी, शुभम जी, भावना जी, शिखर राजस्थान, जिन्होंने आज गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, हमारी उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा, वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमान गोपाल जी आइए साहब, और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे श्रीमान नरेंद्र जी झांझरी और दिलीप जी गोधा, ये दोनों आएंगे जी। सम्माननीय गोपाल जी परिवार का प्रतीक चिन्ह और माल्यार्पण के माध्यम से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूंगा आप जोरदार, झांझरी जी भी आ जाएं साथ में, नरेंद्र जी आ जाइए दिलीप जी के साथ। गोपाल जी का करना है, गोपाल जी आइए, आज कोई दिक्कत नहीं, आइए। मैं गोपाल जी के सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा। समय का ध्यान रखें थोड़ा सा। श्रीमान गोपाल जी के सम्मान के लिए आवाज दूंगा श्रीमान
अशोक जी दोषी और श्रीमान अशोक जी शास्त्री ये आएंगे। सम्माननीय गोपाल जी के परिवार का सम्मान गुणायतर परिवार की ओर से और खातीवाला दिगंबर जैन मंदिर पदाधिकारियों की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में डॉक्टर हरीश जी, अशोक जी आप उस तरफ पहुंचिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर हरीश जी, श्रीमती विजयलक्ष्मी जी, डॉक्टर राजकुमार जी, पूजा जी, सोनिका जी, इंदौर भवरकुआ, जिन्होंने आज गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान हेमंत जी आएंगे, हमारे सम्मानित सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का सम्मान करें जिन्होंने आज सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। गुणायतन ट्रस्टी के रूप में ऑनलाइन जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, हाँ जी, डॉक्टर हरीश जी का परिवार का सम्मान कर रहे हैं हेमंत जी और हमारे अनिल जी। ऑनलाइन गुणायतन ट्रस्टी के रूप में श्रीमती शांति जी, धनपति स्वर्गीय श्री रवीन जैन, श्रीमान विशाल जी फरीदाबाद हरियाणा, जिन्होंने ऑनलाइन गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, हमारी उपस्थित नहीं है। मैं चाहूंगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं, खातीवाला टैंक में बहुत मशक्कत के बाद गुरुवर का सानिध्य प्राप्त हुआ, जो भावना थी वो भावना पूर्ण हुई है। और आज इस जिनालय के अध्यक्ष महोदय भाई अनिल जी, जिन्होंने आज गुरुवर से निवेदन किया गुणायतन से जुड़ने के लिए और गुरुवर ने आशीर्वाद दिया और आज ये गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमान अनिल जी, आशा जी, आयुष जी, दीक्षा जी, आरजू जी, हर्षल जी, अमिता जी, शायद हमारे बीच अभी उपस्थित पूरा परिवार नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और अनिल जी कुछ अपनी बात बोलना चाहते हैं, आइए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारा जो मंदिर बना है इसमें पूरी भैया जी, अभय भैया जी का वो सानिध्य रहा है। एक एक चीज, एक एक ईंट, जमीन से लेकर ऊपर तक, बेदी हो, ऊपर की बेदी हो, सारे अभय भैया का योगदान है हमको लिए। हाँ, इसलिए अभय भैया का खाती वाला टैंक के लिए बहुत जोर भी था। चलिए, नमस्ते। और आइए चलते हैं, शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करेंगे। दोनों हाथ उठा के जय करा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिश्री 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 प्रमाण सागर जी महाराज की। चलिए आज हाँ आगे शुरू करें। आज का यह शंका समाधान का सत्र अपन गुरु चरणों में प्रारंभ करते हैं। और आज खातीवाला टेंट में लोगों में बहुत उत्साह है और उसी के कारण लोग बार बार दबाव डाल रहे थे, तो महाराज जी ने पूरी समस्याओं का हल कर दिया। और जो इस पेटी में रहेंगे उन प्रश्नों को पहले जो पेटी से निकलेंगे, पेटी से जो निकलेंगे बस उन्हीं प्रश्नों को आज लिया जाएगा। बाकी के लिए आज अवकाश नहीं और हमारा भी इसमें कोई वो नहीं रहेगा। तो अभी पहला प्रश्न अपन निकालते हैं। आर्या जैन, सुबी जैन, तेंदुखेड़ा, हाँ, देव वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे और उसके बाद मनीषा जैन तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि कभी कभी प्रयास करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है तो निराशा आ जाती है, तो हमें कंसिस्टेंट रहने के लिए और मोटिवेट रहने के लिए क्या करना चाहिए? ये समस्या सबके साथ। सबसे पहले हमें सफलता को व्यापक अर्थ में सोचना चाहिए। हमने जो लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य के लिए हमने अपनी ओर से पर्याप्त प्रयास किया, लेकिन हमारा प्रयास जिसे हम पर्याप्त मान रहे हो पर्याप्त हो ये कोई ज़रूरी नहीं। खासकर तुम जैसे छात्रों के साथ जो मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं, उनको अपने मनोमस्तिष्क में ये बात अच्छे से बिठा लेना चाहिए कि हम कोई परीक्षा नहीं दे रहे हैं, हम एक प्रतियोगिता दे रहे हैं।
परीक्षा में तो आप लोगों को मार्क्स अपने हिसाब से मिल जाते हैं, लेकिन प्रतियोगिता में मार्क्स नहीं लाना है, आपको औरों से आगे निकलना है। वहाँ सीट लिमिटेड है, तो स्वाभाविक है अगर किसी में 100 सीट है तो बाकी सबको तो विफल होना ही है। इसे घबराना नहीं चाहिए, हमें अंतिम अवसर तक अपना प्रयास करना चाहिए। एक बार नहीं तो दूसरी बार, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, तीसरी बार नहीं तो चौथी बार। जब तक अवसर और अनुकूलता है अपने प्रयास में कोई ढिलाई नहीं करनी चाहिए। हाँ, अवसर समाप्त हो जाए तो फिर हमें नई संभावनाओं को तलाशना चाहिए। नमस्ते। मनीषा जैन। अगला भी मनीषा जैन, खातीवाला टेंट। पहला मनीषा जैन इंदौर था। हाँ, महर्षि के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। छिलक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, बचपन में एक चाणक्य जी का वाक्य सुना था कि सीधा वृक्ष और सीधा व्यक्ति सबसे पहले किनार किया जाता है। इस वाक्य का हमारे भौतिक जीवन में भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यदि हम सीधे बने रहते हैं तो हमें समझते हैं बेवकूफ़ हैं, और यदि हम थोड़ा तेज बनने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं नीति के विरुद्ध कहीं ना कहीं जाता है। तो क्या हमें परिस्थिति के अनुसार अपना नेचर चेंज करते रहना चाहिए हमारे? एक बार आपके ही सवाल को किसी ने दूसरे तरीके से कहा कि ऐसा नीति में कहा जाता है कि ज़्यादा सीधा बनना ठीक नहीं, क्योंकि सीधे पेड़ों को काट दिया जाता है और टेढ़े जो को कोई नहीं छेड़ता। तो मैंने उनको उत्तर दिया कि सीधा कटने के बाद भी इमारत के काम में आता है, टेढ़े को तो केवल जलाया जाता है। इसलिए हम अगर सीधे हैं तो सीधे बने रहें, टेढ़ापन ना आए, क्योंकि टेढ़ापन तो हमारे व्यक्तित्व को भस्म करने वाला है। सीधेपन में हमारे सामने कुछ चुनौतियां आएगी, हो सकता है हमें कुछ भौतिक नुकसान भी हो, लेकिन वह नुकसान भी किसी के निर्माण के काम में आएगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम आखिरी श्वास तक औरों के काम आ सकें। नमस्ते महाराज। मनीषा जैन इंदौर, वे अपना प्रश्न रखें। और उसके बाद में आज अपने बीच में अभी डॉक्टर DK जैन, वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन, यहाँ पर एक खातीवाला टेंट से, वे अपना प्रश्न करेंगे। ओह हाँ, बोलिए। नमस्ते महाराज जी, अशुभ कर्म के उदय आने पर क्या किया जाए? अशुभ कर्म का उदय आए तो मन में क्षमता रखो और जितना बन सके अपने आप को शुभ में लगाने की कोशिश करें। अशुभ को हम शुभ से ही दूर कर सकते हैं। चलिए। नमस्ते महाराज जी। डॉक्टर DK जैन साहब अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में अगला प्रश्न करेंगे विजय श्री जी जैन। नमस्ते महाराज जी। कहते हैं कि पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं, ऐसे क्या लक्षण थे आप में जो और बच्चों से अलग करते थे? एक पेड़ की कहानी तो सुनी है, मगर इसके अलावा भी मैं कुछ और सुनना चाहूँगा कि दूसरे बच्चों से आप कैसे अलग थे? देखो, आप लोग मुझ में अलग देखो तो देखो, पर मैं तो अपने आप को बिल्कुल सामान्य ही मानता। जहाँ तक हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, और ये बात सही है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह अपने आरंभिक जीवन से ही प्रखर होने लगता है। आपने पूछा है तो मैं अपने बारे में बताऊं क्यों? मुझे तो इसमें संकोच लगता है। सुनो तो बता रहा हूं, अपने बारे में मैं क्या बताऊं, संकोच लगता है। और हमें अपने बारे में कभी नहीं बताना चाहिए, पर औरों के बारे से जानकर बहुत चीज़ें सीख लेना चाहिए। एक बात मैं जरूर कहूँगा, हर व्यक्ति को अपने जीवन को रचनात्मक दिशा में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए, नकारात्मक दिशा में बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। क्लास 3 तक मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, बचपना था। 180 नंबर में के मार्क्स में ग्रेस से पास हुआ था, लेकिन क्लास 3 पास करने के बाद मुझे थोड़ा सा समझाया गया कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। वो बात मेरे मानस में बैठ गई और उस दिन से मैंने तय किया
कि मैं अभी विद्यार्थी हूँ, मेरा काम पढ़ना है, तो मुझे मन लगाकर पढ़ना है। और उसका नतीजा ये निकला कि एक दिन गणित के शिक्षक अनुपस्थित थे और हेडमास्टर साहब क्लास में आए। किसी ने एक क्वेश्चन पूछा और वो हेडमास्टर साहब, मिडिल स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय मैं क्लास 5th में पढ़ता था, और वो आए तो सबको समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड में बनाने लगे उत्तर। उसका आंसर उनसे सही नहीं हो रहा था, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी थी, मैं अपनी कॉपी में बना रहा था। मेरा आंसर सही आ गया। मैंने कहा सर ये हमने बना लिया है। उनने देखा, चेक किया, बोला बहुत अच्छा। उनने मेरी पीठ थपथपाई और कहा बेटा ब्लैक बोर्ड में बना के बताओ। ये एक प्रोत्साहन मुझे मिला। अच्छे शिक्षक हर किसी को अच्छा प्रोत्साहन देते हैं। उनकी जगह कोई दूसरा होता तो शायद डांट भी देता, लेकिन लगनशील मनुष्य अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां अर्जित करता है। और फिर वो दिन नहीं रहा जब मैं कभी अपने कोर्स को अधूरा छोड़ा, अच्छे से मन लगा के पढ़ा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। विजयलक्ष्मी डॉक्टर हरीशचंद्र जी जैन, और उसके बाद में आज सीकर राजस्थान से गोपाल जी जैन अपने बीच में है, वे अपना प्रश्न। गुरुदेव के चरणों में शशत नमन, शशत नमन, शशत नमन। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में गुरुदेव, जैसे छेदों चारित्र होता है मुनियों में, वैसे श्रावकों में भी कभी कोई ऐसा होता है कि यदि प्रतिमा यदि बराबर से ली हुई पालन ना की जाए, नहीं हो सके और बाद में यदि कर सके तो हो सकता है क्या? देखिए, छेदोपस्थापना चरित्र तो उनके पास नहीं है, पर छेदोपस्थापना की व्यवस्था है। हाँ, व्यवस्था है। गलती होने पर प्रायश्चित पूर्वक उसका शुद्धिकरण हो सकता है, चाहे गृहस्थ हो या साधु हो। गलतियां करे नहीं और कदाचित गलती हो जाए तो उसकी शुद्धि किए बिना न रहे। ओम। हाँ, गोपाल जी जैन, पूरा परिवार, सीकर राजस्थान, पूरे परिवार के साथ में। और उसके बाद में कमल श्री जैन, खाती वाला टेक। चलो, जिनका नाम बोले पहले से खड़े हो जाएं ताकि वहां माइक पहुंचा दे दूसरा। हाँ, बोलो गोपाल। नमस्ते महाराज। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म को समझाइए। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। देखिए, जो कर्म हमारे उदय में आते हैं वो द्रव्य है। हमारे मन में जो कर्मोदय से भाव आते हैं उसको बोलते हैं भाव कर्म, और ये जिससे शरीर आदि की संरचना होती है उसको बोलते हैं नो कर्म। चलिए, बहुत सुंदर। अगला कमल श्री जैन, खाती वाला टेक, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में आज अपने बीच में यहाँ देख रहा हूँ एडवोकेट दिलीप जी राजपाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उनके साथी भी हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। महाराज श्री जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखो इच्छामी। महाराज जी, मेरे को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, भावना योग से मेरे को बहुत फायदा पड़ रहा है, मैं अच्छी हो गई है। बहुत सुंदर, बहुत फायदा। हाँ, आपको क्या हुआ था, आपने कैसे भावना योग किया और कैसे अच्छी हुई, नाम पता सब उल्लेख करते हुए बोलिए। आप बोल पाएंगे? जी हाँ। महाराज जी, ये मेरी मम्मी है कमल श्री जैन और मैं प्रीति जैन। ये इनको है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई थी, थायराइड, और इनका ब्लड प्रेशर नीचे नहीं हो रहा था, तो ये 2 कदम एक कमरे से दूसरे कमरे में भी नहीं जा पा रहे थे, इतनी तकलीफ थी। जैसे ही मैंने इनसे कहा आप भावना योग करो, डॉक्टर साहब ने इनको हार्ट प्रॉब्लम बता दी थी और एंजियोग्राफी करने तक की नौबत आ गई थी। तो इनने भावना योग किया, उसके बाद कोई भी दवाई नहीं ली और अपने आप 8 दिन में इनको असर हो गया और ये मंदिर स्वयं चल के आने लगी। 2 घर की दूरी है मंदिर की, इतना आराम। और 1 साल से ये दिन में 3 बार भावना योग करती हैं, 33 मिनट का और 54 मिनट्स का, और इनको बहुत आराम है और गोलियां भी इनकी कम हो गई और ना के बराबर हो गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, आप अपनी पूरी रिपोर्ट डिटेल बाद में यहाँ उपलब्ध कराइएगा ताकि ये अध्ययन में काम में आएगा। हाँ, डॉक्टर दिलीप जी राजपाल जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। और
उसके बाद में श्रीमती उषा बाई जी, नाभिनंदन महिला मंडल से खातीवाला टेट। मेरा सवाल तो वैसा कुछ भी नहीं है, यह है कि आचार्य श्री से मैं 2-3 बार मुनि श्री से मेरा दर्शन किया मैंने, और मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि इंदौर शहर में प्रणाम जी आए और प्रणाम सागर जी और पूरा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात करते हैं। उनका क्वेश्चन तो जब जयपुर या कहीं थे वहाँ उस समय मैं सुनता था टीवी पे कि क्वेश्चन लोग करते हैं और आप जवाब देते हैं, और उससे बहुत से अपने तरीके से जवाब देते हैं और वो लोग संतुष्ट भी होते हैं उन जवाब होते हैं। बहुत प्रिय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जयपुर थे शायद, उदयपुर या जयपुर थे आप? उस समय आप उस समय पूरा देखता था टीवी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, उषा गई थाई, हाँ थाई नाभिनंदन महिला मंडल से। और उसके बाद में वीर नितलंग पत्रिका के संपादक यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न भी करेंगे और यहाँ पत्रिका महाराज जी को समर्पित भी कर रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में शत नमन और शिल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि ये मन बड़ा चंचल है, यह बहुत जल्दी विचलित होता है, लेकिन अगर धर्म ज्ञान की बात आती तो ये बहुत स्लो चलता है। तो महाराज जी मेरा समाधान बताइए कि अपन मन को और ज्ञान को एक साथ कैसे वश में करें। देखिए, मन चंचल है, जल्दी विचलित होता है, मन का स्वभाव है। और जब हम अच्छे काम के लिए आगे बढ़ाते हैं तो वो थोड़ा धीमे चलता है। तो देखिए, हाँ, धीमे चलता है तो ये स्वाभाविक है। अच्छे काम में आगे चढ़ना यानी अपना अपलिफ्टमेंट करना, ऊपर चढ़ना, और गलत काम में आना यानी नीचे गिरना। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर की ज़रूरत होती है और नीचे गिराने के लिए तो केवल ढोलना पड़ता है। तो धर्म के काम में लगना यानी मन को ऊपर चढ़ाना है, तो उसके लिए मोटर चाहिए। समझ गए? तो कौन सी मोटर महाराज? अच्छी प्रेरणा का, अच्छे संकल्पों का, अच्छी भावनाओं का मोटर हो, उससे मोटिवेशन मिले तो मन अपने आप आगे बढ़ेगा। जैसे सत्संग है, स्वाध्याय है, सत्पुरुषों की जीवन गाथाएं हैं, वो सब पढ़ने से हमारे अंदर बदलाव आता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, वीर नितलंग पत्रिका के संपादक। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान परिस्थिति में, और मेरे पिताजी पिछले 25 वर्ष से पत्रकारिता करते हैं, तो कई बार धर्म के हिसाब से तो चीज़ सही लगती है पर व्यवहारिक पहलू में वो चीज़ अलग दिखती है। तो पत्रकार के हिसाब से हमको बहुत सारी चीज़ें व्यवहारिक पहलू को देख के भी लिखना पड़ती है। तो उसमें क्या दोष लगता है गुरुदेव, और आगे हमारे लिए क्या मार्गदर्शन है? क्योंकि अभी जो विपरीत परिस्थितियों में लिखना पड़ता है तो उसमें बहुत सारा विरोध भी हमको झेलना पड़ता है। जैसे हमारे पिताजी भी झेलते थे और मैंने अभी कुछ लिखा है गुरुदेव, तो मुझे भी बहुत सारा विरोध समाज में झेलना पड़ रहा है। तो उसमें कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, पत्रकार है, पत्रकार लिखने में स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, वो लिख सकते हैं। लेकिन मैं एक सलाह दूंगा, हमें वही बातें लिखनी चाहिए जिससे सकारात्मकता फैले। आज के समय में प्रायः नकारात्मकता का बहुत तेजी से प्रसार दिखता है और लोग ऐसी आधारहीन बातें प्रसारित करते हैं। जब से सोशल मीडिया आया, उसमें औचित्य विहीन बातों को प्रसारित करने से अल्टीमेटली धर्म, संस्कृति, राष्ट्र या समाज सबको भारी क्षति पहुंचती। आज भी कई ऐसे न्यूज़ चैनल हैं, आजकल तो चाहे जो अपना चैनल बना लेता है, और उनके माध्यम से जो बातें प्रस्तुत की जाती है, परोसी जाती है, वो ऐसी आधारहीन बातें, औचित्य विहीन बातें हैं जिसे सार्वजनिक कर दी जाती है। उसे क्या मिलेगा? और पत्रकारिता में एक पत्रकार को कोई भी बात प्रस्तुत करने से पूर्व अगर इस तरह की कोई बातें हैं और समाज में जागरूकता के लिए अपेक्षित है, तो उसे तथ्यात्मक तरीके से पहले छानबीन करना चाहिए, समझना चाहिए, और उसे तटस्थ भाव से लिखना चाहिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं।
यदि कोई बात है तो हर घटना के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं पर व्यापकता से विचार करें और निष्पक्ष राय प्रकट करें। पर आजकल ऐसे पत्रकार बहुत कम है, इसीलिए आजकल तो पत्रकारिता और मीडिया पर भी एक अलग आरोप लगने लगा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये पूरे के पूरे समाज के लिए हितकारक नहीं है। मैं सभी से ये कहूँगा, और ख़ासकर धार्मिक मामले में कोई भी टिप्पणी ये हमें देखकर करना चाहिए कि हमारी टिप्पणी से हमारे लिए पाप का बंध तो नहीं हो रहा है। कई बार हम अपनी आधी अधूरी जानकारी के आधार पर अथवा हमें जितनी जानकारी दी गई तथ्यों के छानबीन के अभाव में ऐसी बातों को प्रसारित कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं जो समाज में क्षोभ उत्पन्न करता है अथवा हमारी धर्म की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता है। ये चीज़ें ठीक नहीं। अभी पिछले लगभग 4-5 वर्षों में ऐसा बहुत हुआ। प्रिंट मीडिया तो आज के समय में नकारा ही जैसा हो गया सामाजिक, लेकिन जो सोशल मीडिया में व्हाट्सएप आदि के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से जिस तरह की बातें लोगों ने लिखी, इससे हमें बड़ा नुकसान हुआ। खासकर समेत शिखर जी के मुद्दे पे हमने उसका अनुभव किया। मैं उसकी चर्चा भी यहाँ करना पसंद नहीं करता। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, उसे भी लोग विभिन्न मंचों में सार्वजनिक कर देते हैं और उसका खामियाजा काउंटर रिएक्शन के रूप में देखने को मिलता है। और जब काउंटर रिएक्शन होता है तो मामला बिगड़ जाता है। अभी भी कुछ मुद्दे पर कोई भी व्यक्ति कोई भी बयान और कोई भी राय अपनी प्रकट कर देते हैं, तो इससे क्या होता है? उनके लिखने से कुछ नहीं होता। कितने ही लिखने वाले लिख के चले गए, फर्क क्या पड़ा? उनको एक आत्मतोष भले मिल जाए कि मैंने लिख लिया, या कुछ ऐसे विचारधारा से जुड़े हुए लोग उसकी पीठ थपथपा दें, लेकिन उसे ये देखना चाहिए कि इसमें मेरा समय कितना व्यर्थ हुआ और कहीं मैं पाप का भागीदार तो नहीं बन रहा। यदि मेरे किसी कृत्य से धर्म की हानि हो रही है तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं व्यक्तिगत रूप से उस मामले के प्रति गंभीर बनूं। मैं ये नहीं कहता कि महाराज ऐसे नज़रअंदाज करने लगेंगे तो मामला तो बिगड़ जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया में लिखना मात्र किसी का समाधान नहीं है। क्या अच्छा हो यदि किसी व्यक्ति से जुड़ी कोई बात हो तो उस व्यक्ति से व्यक्तिगत स्तर पर बात करके उसे सुधारा जाए। यहाँ संभावना है सुधार की, और मीडिया में उछाल लेने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। खूब उछाला जाता है, जिसके बारे में जिसको बोलना है बोलता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखने वाले लिखते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, और आज के समय में तो बिना पढ़े फॉरवर्ड करते हैं। समय ही नहीं है, बिना पढ़े ही फॉरवर्ड करते लोग हैं। 1-2 वाक्यों में कहूँगा, हम सुगंध फैलाने की आदत डालें, धुआं उड़ाने की आदत से बाज आए। बस ये सूत्र ले लें, सारी बातें अच्छी हो जाएगी। बहुत सुंदर। हाँ, कर लीजिए। हाँ, अगला सवाल। अपने बीच में आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, ऐसे श्री अनिल जी जैन, आशा जी जैन, आयुष जी जैन, दीक्षा जी, आरजू, हर्षल जैन, इंदौर, जोरदार ताली से उनका सम्मान करें। और जो यहाँ के कर्मठ कार्यकर्ता तो है ही, और अध्यक्ष भी के पूरे संघ को लाने में बार बार बहुत लगे रहे, ऐसे अनिल भाई के लिए आप लोग जोरदार ताली बजाएं। और इनके सम्मान के लिए अशोक जी रानी दोषी, शिरोमणि संरक्षक और दिलीप जी रोदा और राजेश जी जैन टीकमगढ़, शिरोमणि संरक्षक, तीनों ही शिरोमणि संरक्षक आ जाए गुणायतन के। और वे आज जो नए संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं।
अनिल भाई ने अल्प समय में ही जो आपके यहाँ घोटू लाल जी थे उनका स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। और बहुत ही आज लोग भी बता रहे थे कि महाराज जी हर कार्य मंदिर में कर्मठ और जुझारू रूप से आज ये गुणायतन से भी पूर्ण रूप से जुड़ रहे हैं। ऐसे अनिल भाई के लिए एक बार फिर से पूरे परिवार के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए आप। हाँ, और अनिल भाई एक प्रश्न भी गुरु चरणों में रख रहे हैं और उसके बाद में आज के सत्र को अभी प्रश्न तो हो रहे क्योंकि आज एक विशेष दिन भी है, आप सबको मालूम है, और खातीवाला टेंट का विशेष पुण्य था जो आज ही गुरुचरण यहाँ पर पढ़े। आज 21 क्षुल्लक दीक्षा उत्कृष्ट सागर जी महाराज जी के उसमें उनकी भी मुनि दीक्षा वहाँ पर सिरपुर में गुरु के कर कमलों से हुई और आज खातीवाला टेंट को वह दीक्षा दिवस मनाने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नमोस्तु। बोलो प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोलो संधान सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जो ज्ञानी व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति होता है और वो उसको इतनी कसाई होती है, वो अपने आप में तो गलत करता ही है, और जो सामने वाला कुछ करता है उसको भी गलत समझता है और उसके लिए वो इधर उधर उल्टी सीधी बातें करके उसको दोषी ठहराता, तो उसका क्या समाधान है गुरुदेव? देखो, अगर धार्मिक या कथित रूप से ज्ञानी कहलाने वाले लोग कषाय करते हैं तो वो सच्चे अर्थों में अज्ञानी है और वो धर्मी है ही नहीं। तो हम चाहेंगे कि सभी धार्मिकों को ये चाहिए कि मेरी क्रिया का नाम धर्म नहीं है, परिणामों के सुधार का नाम ही धर्म है, इस बात को गांठ में बांधे और धर्मी होने पर कषायों को कम करे, बल्कि कषायों को कम करना ही अपना धर्म समझे। ये तो उनसे कहूँगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति धर्मी है और उसकी कषायें हो भी, तो हमें चाहिए हम उसके प्रति सकारात्मक रहें और ये सोचें कि ये हमसे अच्छी क्रियाएं तो कर रहा है, हो सकता है ये क्रियाएं हमसे अच्छी कर रहा है, हो सकता है उसकी क्रियाओं में हमारे द्वारा कोई खलल पड़ने से ऐसा हो। नमोस्तु। ये भी तो होगा। नमोस्तु। एक बार ऐसा कहा किसी ने कि महाराज हमारे घर में हमारी माँ व्रती है, 16 करती है, पर थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा करती है। तो मैंने कहा ये बताओ, तुम्हारी घर में रखी हुई कोई अच्छी चीज़, कोई धरोहर तुम्हारी हो और उसको कोई छेड़े तो तुमको गुस्सा आएगा कि नहीं? बोले गुस्सा क्या आएगा महाराज, मैं तो ठोक दूंगा। घर में कोई धरोहर रखी है और उसको कोई डिस्टर्ब करेगा तो हम तो महाराज गुस्सा आएगा। हमने कहा देखो, एक कोई व्रती है और उसकी क्रियाओं में, उसके व्रतों के अनुपालन में यदि घर के लोग असहयोग करें या व्यवधान डाले तो व्रत तो उनके जीवन की बड़ी निधि है, उसमें उनको नुकसान होगा, क्षति पहुंचेगी तो गुस्सा आएगा ना? आएगा। हमारे ये भी तो देखो, तुम उनके गुस्से को मत देखो, उनके व्रतों को देखो और अपने आप को ऐसे तैयार करो कि हम उनके व्रतों के पालन में सहायक न हो तो कोई बात नहीं, बाधक न बने। यदि ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण बना के रखें तो रास्ता ठीक होगा। बोल लीजिए, कर लो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। संगान सागर महाराज जी को नमोस्तु। चुल्लक जी, अलग जी को इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, कहा जाता है कि भक्ति से मुक्ति मिलती है, भक्ति से मुक्ति मिलती है, लेकिन जब अपन भगवान की भक्ति करते हैं तो कभी कभी पारिवारिक और संसारिक उसमें स्वार्थ आ जाता है। तो जो हम भक्ति कर रहे हैं मुक्ति के लिए, तो फिर उसमें संतुलन कैसे बैठता है? हमको क्या पता चलता है कि हमारी भक्ति कट गई अभी संसार परिवार के लिए, कि आगे प्रभाव में मिलेगा कुछ? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। भक्ति मुक्ति का आधार है, लेकिन हम भक्ति करते करते भुक्ति की चाह करने लगते हैं, मुक्ति कौन हो जाती? इसमें कमी भक्ति की नहीं है, इसमें कमी भक्ति की नहीं, भक्ति करने वालों की। अगर हम अपने संस्कारों को सबल बना लें तो हमारे मन में भौतिक आकांक्षाएं आएगी नहीं। लेकिन चूंकि हमारे संसार के संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि गाहे बगाहे वे संस्कार उभर जाते हैं। यदि उन संस्कारों से प्रेरित होकर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें वो मिलता है।
बीज बोते हैं, फसल आती है तो पत्ते भी पहले आते हैं, घास फूस भी आ जाते हैं। तो ये तो चीज़ें हैं ही। भक्ति से निश्रेयस और अभ्युदय दोनों की उपलब्धि होती है, इसलिए दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। शुल्लक महाराज जी तक माइक पहुंचे, उससे पहले अपने बीच में ढूंढाए थे ट्रस्टी कमल जी अग्रवाल। हाँ, कमल जी अग्रवाल। कमल जी अग्रवाल अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और हाँ, इसके बाद इनको फिर छोड़ोगे। परम पद मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्तु, संधान सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्तु, छल्लक जी के चरणों में छामी। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, कुछ लोग कहते हैं कि हम चतुर्थ काल के मुनि परमेष्ठी को ही पहचानते हैं, उन्हीं को जानते हैं, उन्हीं को मानते हैं, पंचम काल के मुनिराजों से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो इन दोनों में क्या अंतर, ऐसा क्या है जो वो ऐसी बातें करते हैं? और तो उन्हीं से पूछो, उनसे ये सवाल करो कि भैया तुम चतुर्थ काल के मुनि को पहचानते हो, अच्छी बात है, तुम हो कौन ये और बता दो। तुम चतुर्थ काल वाले हो या पंचम काल वाले? अगर तुम खुद पंचम काल वाले हो और चतुर्थ काल की पहचान करना चाहोगे तो न भूतो न भविष्यति। और ऐसा वे ही लोग कहते हैं जिन्होंने धर्म को ठीक तरीके से समझा नहीं, ठीक तरीके से जिया नहीं। हमें तो आचार्य कुंद पंचम काल में ही मिले, वर्तमान का पूरा मार्ग पंचम काल में ही मिला। और उन्होंने कहा अद्य भी तिरियन शुद्धा अप्पा झाऊन लहदी नत्तम लोयंती देवत्तम तत्वचुदा निबुद्धिम जंती। आज भी रत्नत्र से शुद्ध मुनिराज अपनी आत्मा का ध्यान करके वे इंद्रत्व को प्राप्त करते हैं, लौकांतिक पने को प्राप्त करते हैं, देवत्व को प्राप्त करते हैं और वहाँ से च्युत होकर मोक्ष जाते हैं। मार्ग तो पंचम काल के अंत में भी चलेगा, अंत तक चलेगा। भगवान ने ये तो नहीं बोला कि धर्म मेरे साथ गया तो भूल जाए, उन्होंने मुनि धर्म भी बताया ना। तो ये चीज़ें केवल बहाना है, ऐसा वे ही लोग बोलते हैं जो धर्म को ठीक तरीके से समझे नहीं या समझना नहीं चाहते। हमें ऐसे लोगों की बातों को कतई तवज्जो नहीं देना। आज अपने बीच में छत्रपति संभाजी नगर से डॉक्टर अनिल जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, जो जिन रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट भी हैं वे अपनी बात भी रखेंगे। संक्षेप में रख देना ताकि और सबको भी नंबर आ जाए, और अपना प्रश्न भी गुरु चरणों में रखेंगे। और चाहूंगा कि यहाँ के अध्यक्ष मंत्री जी उनका सम्मान भी यहाँ पर कर देंगे। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, वो अपनी बात रख रहे हैं। आज व्यक्ति विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता है, तो वर्तमान में ऐसी कोई निर्विध चिकित्सा पद्धति नहीं है जो हमारे ऑपरेशन को टाल सके। लेकिन हमने 33 सालों से ऐसे रिसर्च किया है, अनुसंधान किया है, जिस अनुसंधान के माध्यम से कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है ना तो डॉक्टर को पूछता है कि आपको क्या तकलीफ है, लेकिन जिन रिफ्लेक्सोलॉजी वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिस चिकित्सा पद्धति में कोई भी पेशेंट अगर चिकित्सक के पास जाता है एक भी सवाल नहीं पूछता है कि आपको क्या तकलीफ है, बल्कि उसकी जांच करने के बाद उसको चिकित्सक बताता है कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है। इतना परफेक्ट डायग्नोसिस वर्ल्ड में रोग निदान करने वाली एकमात्र चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद। संक्षेप में हो गया इनकी, मैं इनकी बात बता दूं। इन्होंने एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर पद्धति पर नया रिसर्च किया, इनकी एक पुस्तक भी है और इसमें इन्होंने खुद कई पॉइंट्स डेवलप किए हैं। निश्चित इनकी ये प्रक्रिया सराहनीय है, अलग से प्रशिक्षण भी लोगों को देते हैं। हम ऐसे व्यक्ति का, चूँकि ये मूल हमारी प्राचीन विधा को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं, जितनी भी हमारे यहाँ अल्टरनेटिव चिकित्साएं हैं, वे अपने अपने अर्थ में कारगर हैं, लेकिन हमें हर चिकित्सा को उसकी सीमा के साथ ही स्वीकारना चाहिए। चलिए आगे। हाँ, मुस्कान बाटलीवाल वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें, शीघ्रता से माइक वहां तक पहुंचाएं। और उसके बाद में युवा कार्यकर्ता आपके छाती वाला ही टेंट का, वो भी अनिल भाई के साथ बरोबर लगा रहा और प्रतिदिन ही चातुर्मास में जिन्होंने बहुत सहयोग किया, गौरव भाई गड़ा टोटा, वे भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे, पूरे परिवार के साथ में उपस्थित हैं। दीजिए, बोलिए। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। आज के समय में नए साल का जश्न मनाने के लिए ज्यादातर युवा अपने परिवार और दोस्तों के साथ पार्टियों में शामिल होते हैं।
हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये 3 दिन का भावना योग का अनुभव होगा वो हमारे जीवन में स्पेशली यंगस्टर्स में कैसे एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है और हम किस तरीके से अपने अंतरात्मा को समझकर हम सेल्फ ग्रोथ में काम कर सकते हैं। तो हाउ भावना योग विल हेल्प ऑल द यंगस्टर्स। बहुत सुंदर। देखिए ये बात बहुत ही अच्छी है कि आने वाले 30, 31 और 1 तारीख को गोमटगिरी में एक विशिष्ट आयोजन होने जा रहा है। 30, 31 को भावना योग, 1 तारीख को भी भावना योग यूथ्स के लिए 15 से 35 साल के बच्चों के लिए, जो उनके पूरे जीवन के समग्र रूपांतरण का आधार बनेगी वो कार्यक्रम। और 1 तारीख को वहाँ महामस्तकाभिषेक, हम चाहते हैं कि नए वर्ष की शुरुआत भगवान की आराधना से सब लोग करें और उनका सबका मंगल हो। और उससे पूर्व भावना योग, पहले भावना योग और फिर महामस्तकाभिषेक होगा। तो सबसे पहले तो ये जानकारी मैं सबको दे रहा हूँ कि ये त्रिदिवसीय आयोजन में सभी को अपनी भूमिका के अनुसार भागीदारी लेनी चाहिए। और 30 और 31 का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से केवल युवक और युवतियों के लिए है, जिसमें प्रमुखता 15 से 35 वर्ष के युवक और युवतियों के लिए है। आप उसमें भागीदारी सुनिश्चित करें जो आपके जीवन को बेहतरी प्रदान कर सके। मुझसे एक भाई ने कहा कि महाराज जी, लोग तो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, छुट्टियों का आनंद लेते हैं, आपने इस डेट में यूथ्स के लिए एक कार्यक्रम रखा है। ये कार्यक्रम तो कोई और डेट में भी रखा जा सकता था, आपने इसी डेट को क्यों चुना? मैंने कहा कि भाई मैं सोच तो रहा था चातुर्मास में पहले भी करने का, लेकिन निमित्त नहीं बना। बाद में जब अचानक ऐसा निमित्त बना तो मुझे लगा कि हम यूथ्स को जीवन के नए अनुभव का एहसास कराना चाहते हैं। आप दुनिया में कोई भी किसी भी प्रकार का कार्यक्रम सेलिब्रेट कर लो उसके आनंद में, और एक बार भावना योग कर लो उसके आनंद में बड़ा अंतर है। अन्य आयोजनों का आनंद कुछ पल का होता है, लेकिन भावना योग के आनंद पूरे जीवन का होगा, हर पल का होगा। आप इस कार्यक्रम में, मैं यूथ्स के लिए ही खासकर बोल रहा हूँ, अपने आप को रिफ्रेश करने का एक मौका है। जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भागीदारी ले रहे हैं, या जिनके जीवन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जो अपने अंदर माइंडफुलनेस चाहते हैं, कामनेस चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि इस भावना योग के कार्यक्रम में जुड़े। स्पेशली यूथ्स के लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, जिसमें भावना योग तो होगा ही होगा, वो भी यूथ्स के जीवन की समस्याओं को केंद्रित करते हुए इसके साथ 3 दिन एक अंतर यात्रा भी होगी। वो अंतर यात्रा जिसमें आपके साथ संवाद हो सके और अपने भीतर जुड़ करके अपने जीवन को अंदर से परिवर्तित कर सके। हमने ऐसे कई कार्यक्रम किए, युवाओं में एक ज़बरदस्त परिवर्तन आता है और उसके बाद उनके काम करने की क्षमता बढ़ती है, जीवन के प्रति उत्साह बढ़ता है और हर क्षेत्र में सकारात्मकता को विकसित करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, मौज मज़ा तो 2 पल का है, लेकिन ये इस तरह के कार्यक्रम हमें आध्यात्मिक रूप से कार्यक्रम है जो हमारे संपूर्ण जीवन में व्यापक बदलाव घटित करते हैं। इसलिए हमें ऐसे कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं करनी चाहिए। और 15 से 35 साल के युवक युवतियों को, जिसको भी समय है, ये सोचे 3 दिन हम गुरुदेव के साथ रहेंगे और देखिए आपके जीवन में उसका क्या चमत्कार होता है। नमस्ते महाराज। गौरव जी जैन, खाती वाला टेंट नहीं उपस्थित है, नहीं चला गया। चलिए अपन चलते हैं। 2 वर्ष पूर्व जिन 21 युवा साथियों ने आचार्य श्री जी के चरणों में संसार की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसे उनमें से 5 रत्न यहाँ पर हैं गुरु चरणों में। और उनमें से सुबह जो हमारी सुबहता को बढ़ाएं, ऐसे बाद में सुबह सागर जी महाराज, चुल्लट सुबह सागर जी महाराज, जिनका आज दूसरा दीक्षा दिवस है। तीनों यहाँ 3 महाराज जी हैं, अभी 2 महाराज जी उधर हैं, तो तीनों महाराज जी अपना प्रश्न करेंगे। सुबह सागर जी महाराज अपना प्रश्न माइक हाँ, और उसके बाद में अपन चिद्रूप सागर जी महाराज। ओ पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आगम में दिए हुए सिद्धांतों और नियमों पर अडिग किस प्रकार से रहा जाए, क्योंकि
आज ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि आगम के सिद्धांत और नियमों में समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए, तो महाराज जी इसमें अपन दृढ़ता कैसे बना? नमस्ते। बहुत अच्छा। पहले तो मैं कहूँगा कि आज से 2 वर्ष पूर्व परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से इन्हें मंत्र के संस्कार मिले और ये सब आज क्षुल्लक के रूप में हमारे पास हैं। 21 क्षुल्लक जी और उत्कृष्ट सागर जी, एक मुनि महाराज, ये 22 दीक्षाएं सिरपुर में गुरुदेव के कर कमलों से हुई। वो अंतिम दीक्षा है जो गुरुदेव की अंतिम निशानी के रूप में हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। जब इन लोगों को हमारे पास भेजा गया था तो गुरुदेव का यही संदेश था, मैं भेज रहा हूँ, अच्छे से रखना, इनको पालो पोषो और आगे बढ़ाओ। हमने इनके निर्वाह में अपनी ओर से कोई कमी तो नहीं रखी और ये लोग भी बहुत अच्छे से अपना निर्वाह कर रहे हैं और बड़े लगन और अनुशासन के साथ अपनी साधना में रत हैं, लग रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये आगे बढ़े, अब तो बस इनके आगे बढ़ने की ही बारी है और मैं मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इनके आगे की भी रूपरेखा बन जाएगी। अब जो सवाल है कि हम अपनी चर्या और क्रिया में आगम प्रतिपादित बातों के साथ कितना समझौता करें। देखिए, मूल में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, उत्तर में थोड़ा बहुत समझौता हो सकता है। हमारे यहाँ कहा गया मूल गुण में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, उत्तर गुण न पालो तो भी चलेगा। समझिए, उत्तर गुण है। आप उपवास न करो तो चलेगा, पर दूसरे टाइम पानी मांगो तो नहीं चलेगा। ये आगम है। बस इसी लाइन को चलना चाहिए, पकड़ना चाहिए कि हम अपने मूल को न भूलें। मूल को भूलेंगे तो सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक साधक को मूल को सामने रखकर चलना चाहिए। हाँ। जो अपनी चेतना के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अपने कदम बढ़ा चुके हैं, ऐसे चिद्रूप सागर जी महाराज जी। पूज्य मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमस्तु। जब 2 वर्ष पूर्व आचार्य भगवान के कर कमलों से दीक्षा प्राप्त हुई, उसके उपरांत आचार्य भगवान ने कहा कि आप सबको इस तरह से साधना करनी है कि इस भाव में आपको इस तरह की साधना करनी है कि आपका एक भाव मात्र शेष रहे और आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। हो सकता है आचार्य भगवान ने यही हम लोग के बारे में सोचा और पूज्य मुनिवर के चरणों में हम सबका सौभाग्य था कि पूज्य मुनिवर के चरणों में भेजा, ताकि हम इस तरह की साधना और शिक्षा प्राप्त कर सकें कि हमारा एक भाव शेष रह जाए और हमको मुक्ति की प्राप्ति हो। महाराज जी, कई बार इस पंक्ति पर जब चिंतन करते हैं तो ऐसा लगता है कि संसारी प्राणी ने पूर्व भवों में भी कई बार शुद्ध आत्मा की प्राप्ति का पुरुषार्थ किया होगा और कई बार संयम भी धारण किया होगा, लेकिन ऐसी कौन सी कमी रह जाती है कि मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती, और इस भाव में हम क्या ध्यान रखें कि वो कमी दूर हो जाए और मुक्ति के लिए एक ही भाव मात्र शेष रह जाए। कृपया समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि अच्छे अवसर आते हैं, हम आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी सी चूक में वापस नीचे ले आती। हमारा जीवन सांप सीढ़ी जैसा खेल है। कई बार तो 99 में पहुंच करके भी वापस 3 पे आ जाना पड़ता है। तो ये कहानी होती है। हमारे भावों में थोड़ी भी शिथिलता आती है तो हमारे जीवन को बिगाड़ देता है। शास्त्रीय आधार पर यदि मैं बात करूं तो ऐसा लिखा है कि एक उत्कृष्ट मुनि जो मुनि जीवन को धारण कर आत्मध्यान में लीन हुए और वीतरागता को प्राप्त कर लिए, अपने मोह को दबा दिए और 2 बार उपशम श्रेणी लगातार चढ़ गए अंतर मुहूर्त के अंतराल से, यानी कुछ ही पलों में। आम शब्दों में बोलूं तो विशुद्धि और वीतरागता के शीर्ष पर पहुंच चुके वो मुनि भी किसी कर्म के उदय से स्खलित हो जाए
तो उनकी चेतना का पतन होता है और शास्त्र की भाषा में अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में भटकता है। कितने काल तक? असंख्य जन्मों के लिए बात है, एक दो जन्म की नहीं। कौन मुनि जो एकदम परफेक्ट था, यानी एकदम 99 पे पहुंच गया, मोक्ष ही जाना था, और वापस 1 पे आ गया। तो हमारे परिणाम कब कैसे हो जाए कहा नहीं जाता। इसलिए गुरुदेव कहते थे प्रत्येक साधक को सदैव अपने ध्येय को सामने रखकर चलना चाहिए। और वो एक बात कहते थे कि रागत द्वेष निर्वित्तै चरणम प्रतिपद्यते साधु, इसको याद करो। अर्थात तुम साधु बने हो तो तुम्हारे साधु होने का मूल प्रयोजन राग द्वेष की निर्वृत्ति है। अगर राग द्वेष की पुष्टि हो गई तो तुम गए। तो हमें अपने अंदर की इस राग द्वेष की मनोवृत्ति को उत्तरोत्तर घटाने का प्रयत्न करना चाहिए, उसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी शिथिलता हमें कहीं भी परेशान कर सकती है। हाँ। और संघ के वरिष्ठ जो छुल्लक जी हैं, आदर सागर जी महाराज, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं। और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ सामने सागर के विधायक शैलेंद्र जी जैन साहब। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरु परम उपकारी परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री निर्विवेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। अपने प्रश्न के पूर्व महाराज जी, पूज मुनि निसीम सागर जी की एक हाइकू ध्यान आ रही है, जो शब्द उनके हैं पर भाव हम पांचों छुल्लक जी के हैं। एक जन्म दे एक दूध पिलाए, दोनों ही माँ हैं। तो ऐसे ही गुरुवर आप सबके चरणों में कोटि से नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी, हम 21 छुल्लक जी में से एक छुल्लक जी जागृत सागर जी हैं, जिन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य श्री से निवेदन किया था दीक्षा के लिए। आचार्य श्री ने कहा जाओ पहले सीए करो, और सीए भी हिंदी से करो। वो गए, सीए किया, वापस गुरु चरणों में आए और दीक्षा का निवेदन किया। उनका इतना पुण्य था कि उनकी दीक्षा हो गई। गुरु जी, प्रश्न यह है, जब आचार्य श्री जी को उनको दीक्षा देनी ही थी तो सीए क्यों कराया? दूसरा, आज बच्चे पढ़ना चाहते हैं और पढ़ना भी चाहिए। कोई हाई डिग्री कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग आदि एमबीए कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, और बच्चियां भी कर रही हैं, ये भी बहुत अच्छा है। पर इनके पढ़ाई का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये आपसे जानना चाहते हैं। नमोस्तु भगवान। देखिए, बहुत अच्छी बात है। आचार्य श्री ने किसी को सीए कराया और उसके पीछे दीक्षा रोकी, और सीए करने के बाद दीक्षा दी। ऊपरी तौर पर तो ये लगता है कि सीए बनने में बड़ा संसाधन लगता है। उन्हें अगर सीए किया है तो फिर सीए की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि देश समाज का परिवार का हित हो। और जब दीक्षा ही लेनी थी तो सीए करने की ज़रूरत क्या है? ऊपरी तौर पर अगर बात की जाए तो यही है। लेकिन मुझे लगता है गुरुदेव ने ऐसा इसलिए किया ताकि जीवन के अंत तक इस बात का सुकून रहे कि मेरा कोई काम अधूरा नहीं है। अगर आज अधूरा छोड़ करके आएंगे, उनका एक आध अटेम्प्ट बचा था, एक आध ग्रुप बचा हुआ था, छोड़ के आते तो ज़िंदगी में हो सकता है भविष्य में कोई विकल्प आता, काश मेरा सीए पूरा हो जाता। और फिर दूसरी बात, जो जीवन में धर्म क्षेत्र में भी वही सफल हो पाता है जिसमें परफेक्शन होता है। जो काम पूरा करता है वही सफल होता है, जो अधूरा छोड़ता है वो अधूरा ही रह जाता है। तो हमें काम को पूरा करने की आदत डालनी चाहिए और उसके अनुरूप ही आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य गुरुदेव का शायद यही मकसद होगा। आज जो भी बच्चे या बच्चियां अध्ययन कर रही है, उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही है, उनके शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करने का नहीं होना चाहिए। उन्हें पढ़ लिख कर योग्य बनकर अपना, अपने परिवार का, समाज का और देश का उद्धार करने का भी भाव रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह की शिक्षा अर्जित करके वे हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी संपदा के रूप में प्रकट होते हैं। उनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए। ओम शैलेंद्र जी। और आज अपने बीच में सागर के विधायक शैलेंद्र जी जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबके बहुत लाडले और चहेते हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन करें।
धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी भी और यहाँ के खातीवाला टेंट के पदाधिकारी जन अनिल जी और मंत्री जी वे आ जाएं और आज उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और मैं चाहूँगा शैलेंद्र जी अपनी बात रखें, समय बहुत कम बचा है, और उसके बाद में अपना प्रश्न भी गुरु चरणों में कर लें। उसके बाद वो दोषी जी। हाँ, तब तक स्वागत, अब दोषी जी भी तैयार है तो दोषी जी भी अपनी बात गुरु चरणों में रखेंगे। हाँ, पहले शैलेंद्र जी। बोलिए आचार्य, बोलिए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। महाराज श्री, संयोग की बात है कि आज मैं यहाँ आया और मुझे आपके दर्शन लाभ प्राप्त करने का अवसर मिला है, और कोई तैयारी नहीं है, लेकिन एक यक्ष प्रश्न ज़रूर जहन में घूमता है। आपने अनेक लोगों ने उड़ता पंजाब करके जो फिल्म बनी थी वो देखी होगी, लेकिन ये उड़ता पंजाब से पंजाब तक सीमित नहीं है महाराज श्री। उड़ता पंजाब हर शहर में, हर प्रदेश में दिखाई देने लग गया है। इंदौर के विषय में आज से 15-20 साल पहले जब मैं पढ़ाई करने यहाँ आता था, तब ध्यान में आता था कि कुछ जगहों पे ये नशे की चीज़ें जो हैं पान की दुकानों पे और कहीं ऐसे ऐसे बिकती हैं। अभी सागर में ध्यान में आया महाराज जी, इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं जिस शहर का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, और ये पूरी की पूरी एक नहीं, आने वाली अनेक पीढ़ियों का भविष्य नष्ट करने का एक पूरी साजिश है। ऐसे समय अभिभावकों को, जनप्रतिनिधियों को और प्रशासन को, शासन को क्या करना चाहिए, क्या नीति अपनाना चाहिए महाराज श्री? आप कृपया मुझे बहुत सुंदर, बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा आपने आज यहाँ उठाया है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार शैलेंद्र भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये एक राजनीतिक व्यक्ति तो है ही, पर उसके साथ साथ एक धर्मनिष्ठ श्रावक भी है। हमें ऐसे व्यक्ति का सदैव सत्कार करना चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिए। आपने जो बात कही उड़ता पंजाब, मुझे तो नहीं मालूम, आज आप पहली बार सुना, पर आपकी बातों से अर्थ मैं समझ गया। इतना सुना था कि पंजाब में ड्रग एडिक्शन बहुत है, लेकिन अब उड़ता भारत बन गया है, और ये एक ऐसी समस्या है जिसको एक प्रश्न के उत्तर मात्र से समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए मेरी दृष्टि में 4 उपाय करना चाहिए। सबसे पहला काम कि हम घर परिवार में ऐसा वातावरण बनाएं कि बच्चों को अपने जीवन के प्रति जागरूकता है। दूसरी बात, स्कूली शिक्षा में प्राइमरी से लेकर मिडिल क्लास तक बच्चों के दिल दिमाग में ऐसा घोंट दें कि नशे का नाम भी वो पसंद न करें। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, और दृश्य श्रव्य माध्यम से बच्चों के जेहन में बात बिठा देनी चाहिए कि वो नशा का नाम लेना भी भूल जाए, नींव मजबूत करे। तीसरी बात, शासन और प्रशासन को कुछ ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे नशा मुक्ति के अभियान को प्रोत्साहन मिले। और चौथी बात, उन सब पर तत्काल प्रतिबंध करना चाहिए जो हमारे जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो जो नशे का पन करते हैं, नशे का प्रचार करते हैं, और फिल्मों में खुल्लम खुल्ला नशा का जो चलन आ गया है, इसे रोकना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी उसके कारण प्रेरित होती है। ये सरकार को चाहिए, इसको आप ऊपर तक पहुंचाइए। ये चारों बातें आज अपनाएंगे तो 20 साल बाद बदलाव दिखेगा। आज करेंगे तो 20 साल बाद, और आज नहीं करते तो 20 साल बाद तक तो सब सत्यानाश हो जाएगा। फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। भारत में आज युवाओं की सबसे बड़ी संख्या है और बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन ये ताकत अगर खोखली हो जाएगी तो पूरा देश खोखला हो जाएगा। हमें देश को अंदर से मजबूत करना है, तो इनके प्रति गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसी ही नीतियां बनानी चाहिए। दोषी मुनि संघ के चरणों में सत सत वंदन। छुल्लक जी को इच्छा में महाराज श्री, बड़ी दुखद समाचार है कि आगरा के श्री नरेंद्र लाल जी बेनारा, जो बहुत ही सहज सरल समता भाव से जिन्होंने अपना जीवन जिया है, पूरा जीवन सादगी भरा है,
पर उनकी बेनारा परिवार की एक विशेषता रही है कि जो भी उनके संपर्क में आया उनको अध्यात्म, तो पूरा परिवार धार्मिक था ही, लेकिन उन्होंने जो भी संपर्क में आया उसको भी धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा उनके परिवार को देखिए, अवसर आया, आज ही सुबह ही मेरे पास समाचार आया और जब वो अपनी अंतिम स्थिति में थे तभी मेरे पास संदेश आया और मैंने अपना संबोधन भी उन्हें दिया और उन्होंने मेरे संबोधन को बहुत अच्छे से सुना। आज से 3 दिन पूर्व मैंने उनको सारे नियम त्याग भी दिला दिए थे और वो उन्होंने अपना एक प्रकार से उत्कृष्ट कार्य कर लिया है। आना जाना तो सबका लगा हुआ है, लेकिन ये मानना पड़ेगा बैनारा परिवार हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विभूति रही है और उसमें भी निरंजन लाल जी बैनारा, उनका समाज के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा। वे बड़े सहज सरल और समता के धनी थे, बड़े शांत स्वभावी मृदुभाषी। ये उनकी कई विशेषताएं थी। धर्म के, संस्कृति के, समाज की रक्षा और विकास में इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। आज वो इस दुनिया से गए, मैं मानता हूँ चले गए, पर इतना लगता है कि वे एक अच्छी पारी पूरी करके गए हैं। आना जाना सबके साथ लगा है, कोई रुक नहीं सकता। मैं पूरे परिवार से कहूँगा कि संकट की इस घड़ी में धैर्य रखें और ऐसी घटना को शोक का निमित्त बनाने की जगह बैराग का निमित्त बनाने की कोशिश करें। बैनारा परिवार में अभी हमारे बीच पन्ना लाल जी, हीरा लाल जी तो परिवार हैं, ये दोनों हीरा पन्ना है। हमें उम्मीद है कि ये बैनारा परिवार के उसी आदर्श और गौरव को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ाएंगे और समाज को सही मार्गदर्शन देते रहेंगे। और मैं भावना भाता हूँ, और भावना क्या, मुझे तो विश्वास ही है कि निरंजन लाल जी सही जगह गए होंगे, पर भावना ये भाता हूँ जहाँ गए वह इसी तरह धर्म में रत रहते हुए अपने जीवन को पूरा करे और शीघ्र आवागमन के चक्र से मुक्त होकर आगे बढ़ सके। सभी को मेरा आशीर्वाद है। हाँ, महाराज श्री दीक्षा दिवस है तो एक लाइन में बोलूँगा कि 21 दीक्षा हुई है और आचार्य श्री ने 5 को भेजा, यानी 5 पांडव और आप हो श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ने उनको युद्ध क्षेत्र में जिताया था महाभारत के, लेकिन आप इनको अध्यात्म क्षेत्र में जिताएंगे और आपके सानिध्य में इनकी पुनः दीक्षा होकर ये मुनिराज बनेंगे, ऐसी मेरी भावना है। बहुत सुंदर। चलिए, ओम बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।